नर्सिंग ऑफिसर्स MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। मेडिकल स्टूडेंट्स होने के साथ ही डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने की एस्पिरेशन रखने वाली फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। MNS को ज्वाइन करना सिर्फ ये मेडिकल फील्ड में एक्टिव रहती हैं, बल्कि उन्हें एक डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर होने का गर्व भी हासिल होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें MNS की सिलेक्शन के बारे में, तो ये एंट्री सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्हें आर्म फोर्सेस में नर्सिंग सर्विसेज के लिए कमीशन किया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स का इंडियन नेशनल होना जरूरी है। MNS में 21 से 35 इयर्स की एज के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। कैंडिडेट्स के मैरिटल स्टेटस की अगर बात करें तो अनमैरिड, डिवोर्सी, लीगली सेपरेटेड एंड विडो कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन में अपेयर होने और अप्लाई के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं और उनकी क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। अगर बात करें आर्म फोर्सेस नर्सिंग कॉलेजेस की, जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनकी स्कूलिंग के बाद आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में अपना ग्रेजुएशन एंड 4 इयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, और इसके लिए एस्पायरिंग फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने 10+2 या इक्विवेलेंट लेवल की स्कूलिंग कंप्लीट करी है, वो सब भी इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि इसमें कैंडिडेट्स ने साइंस बैकग्राउंड यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अपना 12th कंप्लीट किया हो और इंग्लिश में मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स हैं। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए एलिजिबल माना जाता है। फाइनल ईयर में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग एग्जाम में पास होने के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। कैंडिडेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इन कैंडिडेट को एग्जामिनेशन फाइनली सिलेक्टेड होने पर अपनी सभी क्वालिफाइंग एग्जाम्स यानी कि 10+2 एंड ग्रेजुएशन डिग्री की एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनका सिलेक्शन रद्द किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि हमने बात की कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के बारे में, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं MNS एग्जाम्स के प्रोसीजर एंड सिलेक्शन के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में। MNS का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 भागों में बटा है, जिसमें से पहला 150 मार्क्स का ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जामिनेशन, जिसके लिए कैंडिडेट्स को 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। इस एग्जाम्स में कैंडिडेट को जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। कैंडिडेट्स के लिए एडवांटेज ये है कि इस एग्जाम्स में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, और इस एग्जाम्स के बाद मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स की एग्जाम एंड इंटरव्यू की कंबाइंड मेरिट लिस्ट से किया जाता है। टेस्ट सेंटर्स फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट बेसिस पर होते हैं, और कैंडिडेट्स अपनी फैकल्टी एंड चॉइस के अकॉर्डिंग सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। एक बार टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने पर कैंडिडेट्स को किसी भी चेंज का ऑप्शन नहीं होता है, और ना ही इस मैटर में किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्टिंग के लिए कैंडिडेट्स को गिवन डेट्स पर सिलेक्टेड सेंटर्स पर रिपोर्ट करना होता है, और मेडिकल एग्जाम में फिट या अनफिट होने पर कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। साथ ही मेडिकल बोर्ड प्रेसिडेंट द्वारा उन्हें अपील, रिव्यू, मेडिकल रिक्वेस्ट के बारे में भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको MNS एग्जाम के इस सिलेक्शन से जुड़े सभी डाउट्स को हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर पाए हों, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी उनकी प्रिपरेशन में हेल्प एंड मोटिवेशन मिले।